जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिए। फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। किसी भी ग्रीन प्लांट या हरे भरे पेड़ पौधों के द्वारा फूड बनाने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। जिसमें हमने पहला कंडीशन पढ़ा है और वो है बच्चों क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट एयर से लेते हैं थ्रू स्टोमाटा। एयर से एंटर करेगा लीफ में स्टोमाटा के जरिए, जिसने हमने टाइनी पोर्स बोला था, छेद जो होते। आज हम पढ़ेंगे वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टार्ट देखिए, लिखिएगा बच्चों कंडीशंस, या इसी में लिखिए आगे, उसी में आगे लिखिएगा। स्टार्ट देखिए, वाटर। अब ये वाटर, प्लांट को वाटर कहाँ से मिलेगा? ये है सन। अब देखिए बच्चों, ये क्या है बच्चों? ये एक फ्लावर है, एक प्लांट है। ये इसकी फ्लावर है, फूल है। ये इसकी स्टेम है, ये इसके लीफ है, ये इसके रूट्स है बच्चों। क्या है? रूट्स। ठीक है, रूट है, जड़ है। तो अब इस ये जो रूट है, रूट कहाँ है बच्चों? ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर है ना। ये कहाँ है? ये ग्राउंड है। ये GROUND, ग्राउंड मतलब जमीन है। और जमीन के अंदर में क्या मिलेंगे आपको? जमीन के अंदर में मिलेंगे रूट, जड़। जड़ में क्या होगा? हम पानी देते हैं, प्लांट में पानी देते हैं तो कहाँ जाता है पानी? जमीन के अंदर में। यानी कि इस सॉइल में क्या होंगे? वाटर प्लस मिनरल। मिनरल क्या होगा? जैसे कई सारे एलिमेंट, नाइट्रोजन होंगे, है ना। तो ये बच्चों रूट है, और ये है इसके में सॉइल, मिट्टी है जमीन के अंदर। तो मिट्टी में वाटर भी है, मिनरल भी है। ठीक है। तो प्लांट को जो वाटर है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा बच्चों? इस लीफ में, है ना। यहाँ पे क्या होंगे? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। यहां से क्या आएगा? सन की सोलर एनर्जी, लाइट। तो प्लांट को वाटर कहाँ से मिल रहा है? इसी सॉइल, मिट्टी से। मिट्टी में ही ना वाटर प्लस मिनरल कहाँ है? सॉइल में है। तो लिखेंगे प्लांट्स टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल, फुल स्टॉप। ठीक है। क्योंकि वाटर के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, फूड नहीं बना सकते। अब वाटर के अलावा, वाटर कहाँ से मिला? मिट्टी, सॉइल से। अब वाटर के अलावा प्लांट को कार्बोहाइड्रेट के अलावा यदि दूसरा कोई फूड बनाना हो तो उसे मिनरल चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि प्लांट्स ऑल्सो नीड मिनरल्स टू मेक फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। लाइक plants need
नाइट्रोजन minerals to make प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस मतलब फूड बना। तो फूड जो बन रहे हैं प्लांट में, कौन सी फूड बन रहे हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। हमने वर्ड इक्वेशन में पढ़ा है, ग्लूकोज बन रहा है। सॉरी बच्चों, तो ग्लूकोज जो बन रहा है ना, वो क्या है? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्लूकोज किस में बदलते हैं? स्टार्च में। वो भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो स्टोर रहता है प्लांट में, प्लांट की लीफ में। अब प्लांट को यदि प्रोटीन बनाना हो, कार्बोहाइड्रेट नहीं, यदि प्रोटीन बनाना है तो इसे क्या चाहिए? मिनरल चाहिए। प्लांट्स ऑल्सो नीड मिनरल्स टू मेक फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा यदि इसे प्रोटीन यानी अदर कोई फूड बनाना हो तो क्या जरूरत होगी? इसको मिनरल की आवश्यकता होगी प्लांट को। तो नेक्स्ट है कि प्लांट्स नीड नाइट्रोजन मिनरल्स टू मेक प्रोटीन। जैसे कि प्लांट को यदि फूड में प्रोटीन बनाना हो तो प्लांट क्या जरूरत पड़ेगी? नाइट्रोजन मिनरल की। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो प्लांट ने वाटर कहाँ से लिया? सॉइल से। अब यदि प्लांट को प्रोटीन बनाना है तो कहाँ से मिलेगा? इसी सॉइल में मिनरल भी है। तो मिनरल कहाँ से लेंगे? सॉइल से। क्यों? क्योंकि मिनरल जो है बच्चों वाटर में डिजोल्व रहते हैं, मतलब पानी के साथ घुले हुए रहते हैं। तो वाटर और मिनरल दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं लीफ के पास। कैसे जाते हैं तो देखते हैं। यहां तक क्लियर है? एरो देके लिखिएगा कि मिनरल्स डिजोल्व, DISSOL, डिजोल्व मतलब घुला रहना, घुले हुए रहना, मिलकर रहना। किसमें? इन वाटर, इन द सॉइल। ठीक है। तो मिनरल जो है वो डिजोल्व है, घुले हुए हैं वाटर में। कहाँ है? तो इन द सॉइल, मिट्टी में। क्लियर है? तो हमने देखा कि प्लांट ने वाटर लिया सॉइल, मिट्टी से। अब यही प्लांट को यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रोटीन बनाना हो तो इसे क्या चाहिए? मिनरल। जैसे नाइट्रोजन मिनरल। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक मिनरल है। तो मिनरल जो है वाटर में घुले रहते हैं, डिजोल्व रहते हैं सॉइल में। तो इन दोनों को कहाँ से मिला? सॉइल से मिला। कैसे आप पहुंचेंगे लीफ के पास? ये पानी और मिनरल जो है वाटर मिनरल कैसे जाएंगे? क्लियर यहां तक? चल नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चों। सॉरी बच्चों, ये ऑर्डर ने मुझे भी नहीं छोड़ा। एक मसाले की बहुत ज़्यादा स्मेल मेरी यही नोज़ तक आ रही है ना, मेरी नाकों तक, और मेरी नाक उसको रिस्पॉन्स दे रही है ना। तो जैसे ही स्टिमुलाई आई मेरे नोज़ यानी कि मेरे सेंस ऑर्गन ने रिस्पॉन्स दिया। चलिए इसे हम आगे पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन। तो अब हमें वाटर और मिनरल को लीफ तक पहुंचाना है। तो अब क्या होगा? ये जो रूट है, ये रूट यही इस वाटर और मिनरल को कहाँ पहुंचाएंगे? लीफ तक, पत्ते तक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि वाटर एंड मिनरल्स आर, ऐसे लिखिए, आर प्रेजेंट इन soil, comma, are absorbed, ABSORBED, absorbed by the plant roots and then transported to the leaves through
इंटर कनेक्टेड पाइप लाइक VESSELS वेसल्स। ठीक है, इंटर मतलब बीच में, कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, पाइप की तरह लाइक वेसल्स है, कॉल्ड, इसको हमने बोला XYLEM, जाइलम। ठीक है, तो जाइलम क्या होता है? जाइलम जो है एक इंटरकनेक्टेड पाइप की तरह दिखने वाला वेसल्स होता है। ठीक है, तो पाइप लाइक है ना, PIP, पाइप लाइक मतलब पाइप की तरह दिखने वाला, इस यहां से रूट में पूरी तरह से फैला रहता है। रूट में ये क्या है? स्टेम है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये लीफ है जहां पे फोटोसिंथेसिस होते हैं। ये क्या है? रूट है, जड़ है। तो जाइलम जो है, इसी जाइलम के जरिए क्या होते हैं? जाइलम के जरिए जो वाटर एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर मिनरल कहाँ है? इसी सॉइल में, जमीन के अंदर, आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। तो ये क्या होते हैं? इसी प्लांट की जड़, रूट के जरिए सोख लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? जैसे कहीं पानी गिर गया फ्लोर पे, फर्श पे, तो आप क्या करते हो? कपड़ा से उसे पोंछते हो ना, तो सारा पानी क्या होता है? सूख जाता है, मतलब उस कपड़े में आ जाता है ना, तो वाटर एब्जॉर्ब हो गया उस कपड़े में। ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्ब बाय क्लॉथ्स। उसी तरीके से इस सॉइल, मिट्टी में जितने वाटर और मिनरल्स हैं एक दूसरे के साथ घुले हुए हैं, ये एब्जॉर्ब हो गए बाय द प्लांट रूट्स एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। और फिर क्या होते हैं? ये पहुंचा दिए जाते हैं लीव्स तक, पत्ते तक। तो लीव्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, यही फूड बन रहा है, ग्लूकोज। किसके जरिए? तो थ्रू इंटरकनेक्टेड पाइप लाइक वेसल्स, यानी इसी जाइलम के जरिए ये क्या होते हैं? वाटर मिनरल लीफ तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, पहुंचा दिए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? अब ये जाइलम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? पाइप है ना, इस तरीके से पाइप है, फैले हुए हैं सब जगह। ठीक है, तो इसी जरिए वाटर मिनरल क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये जाइलम जो है ना, जाइलम कई सारे सेल से मिलकर बनते हैं, मतलब सेलुलर लेवल पे, जिसे हम आसानी से देख नहीं पाते, माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। ठीक है, तो जाइलम को हम आसानी से नहीं देख सकते, ये पाइप की तरह होते हैं, इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए। नेक्स्ट लिखिएगा कि जाइलम, अच्छा यहां तक नोट कर लिया बच्चों? तो जाइलम ने वाटर मिनरल को पहुंचा दिया लीफ तक। सिर्फ लीफ ही नहीं, वाटर, ये तो फोटोसिंथेसिस में चाहिए ना, लेकिन वाटर तो सबको चाहिए, सभी पार्ट को, फ्लावर को, स्टेम को। यहाँ अगर पहुंचा तो यहाँ भी चाहिए ना वाटर, है ना? क्या हमारे बॉडी को सिर्फ एक पार्ट को वाटर, पानी चाहिए? नहीं, पूरी बॉडी को चाहिए। तो पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है ना, वेसल्स के जरिए। उसी तरह प्लांट में भी वेसल्स होते हैं, जाइलम, जो उसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। क्लियर है? तो हमारी ब्लड के साथ क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा स्टेट में वाटर जो है पूरी बॉडी में क्या होता है? सर्कुलेट होते रहता है। चलिए, उसी तरह प्लांट में भी जाइलम पूरी वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। नोट कर लिया? अब जाइलम कहाँ कहाँ है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि जाइलम प्रेजेंट थ्रू आउट द रूट्स, stems, branches and leaves of plants। ठीक है, तो ये जो जाइलम है, पाइप लाइक वेसल, प्रेजेंट है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरी तरह से, है ना? तो थ्रू आउट मतलब पूरा, पूरी की पूरी रूट्स में, ये पूरे पूरे जड़ में फैले हुए हैं, बिछे हुए हैं पाइप। स्टेम में भी प्रेजेंट है ये पूरी तना में, ब्रांच में भी, इसकी और भी ब्रांच होंगी, कोई भी प्लांट, कोई भी पेड़,
तो सभी प्लांट में जाइलम होते हैं, इतना कन्फर्म है। जितने भी आप आसपास में पेड़ पौधे देखते हो जिसमें आप वाटर देते हो, पानी देते हो, उस सब में जाइलम होगा, तभी तो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। एंड लीव्स ऑफ प्लांट, इस पत्ते में भी जाइलम फैला होगा। तो पानी वाटर और मिनरल्स यहाँ से ऐसे आ रहा है बच्चों, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, लीफ में पहुंचा, फिर इधर पहुंचा, ऐसे पहुंचा, किसके जरिए? इसी पाइपलाइन वेसल्स, मतलब जाइलम के जरिए। तो पहला कंडीशन हो गया जो नेसेसरी है, वाटर। अब क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? क्लोरोफिल। तीसरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? द ग्रीन substances present in the plant leaves called क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? देखिए, डायग्राम जब बनाइए ना तो एकदम अच्छे से बनाइए, और कहीं भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, एकदम अच्छे से बनाना है आपको। आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है। तो सबसे पहले ये अपने माइंड में इस बात को रख समझ लेना है। यानी देखिए बच्चों, ये जो हमने बनाया ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्या बोला गया है? ग्रीन सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द प्लांट लीफ। तो किसी भी प्लांट पेड़ पौधों की जो पत्ते होते हैं, लीफ,
उसमें हरे भरे जो सब्सटेंस है, मतलब जो ग्रीन कलर है उस क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। तो जो ग्रीन सब्सटेंस है लीफ में, प्लांट की लीफ में, उसे हम क्या बोले, क्लोरोफिल। स्पेलिंग ध्यान दीजिए, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। क्या है, तो ये क्लोरोफिल है, ये सारा, ठीक है। तो क्लोरोफिल किस स्टेट और फॉर्म में है, तो ध्यान दीजिए यहां लिखिएगा कि क्लोरोफिल प्रेजेंट इन एवरी प्लांट, ऐसे लिखिए, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ hundreds of tiny structure is called क्लोरो। ध्यान दीजिए, क्लोरो यहां भी है, क्लोरो यहां भी है, RO PLAST, प्लास्ट। क्या बोला हमने, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब क्या होता है, कलर। क्या होता है बच्चों, इस क्लोरो का मतलब होता है कलर। साइड में लिख लीजिएगा, कलर, ठीक है, कलर है। फील जो होता है ना, वो प्लांट की एक वर्ड होते हैं, टर्मिनोलॉजी आगे पढ़ेंगे, फील। तो क्लोरोफिल प्लांट की कलर है, मतलब ग्रीन कलर, ग्रीन सब्सटेंस। यहां पे जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरो मतलब कलर, प्लास्ट का मतलब होता है सेल। तो कैसा कलर है, ग्रीन कलर का सेल है। तो ये जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है किसमें, प्लांट की लीफ में, तो किस फॉर्म में है, तो इन द फॉर्म ऑफ hundreds of tiny structure is called chloroplast। तो क्लोरो मतलब होता है बच्चों कलर, और प्लास्ट का मतलब होता है बच्चों सेल, ठीक है। तो कलर वाला सेल। तो क्लोरोफिल जो है वो हंड्रेड्स, मतलब छोटे छोटे 100, हंड्रेड्स स्ट्रक्चर होते हैं एकदम छोटे छोटे। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है, तो ये जो देख रहे हैं ये छोटे 1 2 3 इस तरह से है ना, ये छोटे छोटे छोटे, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो क्लोरोफिल कहाँ है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमने क्या बोला कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्लोरोप्लास्ट बोला। तो मतलब यही क्लोरोफिल जो है इसी क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में लीफ में होते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो देख रहे हैं आप, ये भी है ना, ये भी है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के रूप में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। यहाँ क्या है, तो एयर स्पेस है, एयर मतलब हवा, है ना, स्पेस मतलब जगह। तो यहाँ पे थोड़ा खाली जगह पे रहता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे, यहाँ भी, ठीक है, इस तरह से। तो जहां भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखे तो समझ जाना है वो क्लोरोप्लास्ट है, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये ओपन स्टोमाटा को बता रहा है। किसको बता रहा है, यहाँ बता रहा है बच्चों स्टोमाटा। ये जो देख रहे हैं इसको कहेंगे स्टोमाटा। अभी कैसा है स्टोमाटा बच्चों, ओपन है ना, खुला हुआ है, मतलब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहे हैं अंदर एयर से। इसको हम क्या बोलेंगे, गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल। क्यों, क्योंकि ये सिंगल स्टोमा है। क्या ये स्टोमाटा सही है, नहीं, यहाँ क्या होगा, स्टोमा, सिंगुलर ऑफ स्टोमाटा, क्योंकि एक एक पोर है, एक छेद है। कई सारे होंगे तब स्टोमाटा होगा, एक है तो स्टोमा। और यहाँ क्या है, गार्ड सेल, जो उसको कवर करके रखे हैं। तो क्लोरोफिल ग्रीन सब्सटेंस है, प्रेजेंट है सभी लीव्स में प्लांट की। किस फॉर्म में है, तो क्लोरोप्लास्ट के रूप में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टाइनी, टाइनी मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है स्ट्रक्चर बच्चों। अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ क्लोरोफिल। कि क्लोरोफिल तो है, चलिए लीफ में क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल क्या काम करता है प्लांट।
ये क्या होंगे? छोटे छोटे क्लोरोफिल। ये क्या होंगे? छोटे छोटे क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में। तो ये छोटे छोटे जो देख रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट। और सारे के सारे क्या है? क्लोरोफिल। तो यहां लिखेंगे रोल ऑफ, ROLE, क्लोरोफिल। ठीक है, देखिएगा इसमें जो पहला कि क्लोरोफिल gives green color to the plant leaves। तो प्लांट में पेड़ पौधों की जो लीफ पत्ते होते हैं वो हरे भरे क्यों होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? इसी क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि क्लोरोफिल गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट लीव्स। इसी वजह से बच्चों, क्योंकि इस लीफ में क्या होते हैं? क्लोरोफिल, है ना। तो इसी वजह से प्लांट की जो लीफ पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल तो सब में होंगे ना, एवरी लीव्स में होंगे, लेकिन कभी कभी कुछ लीफ आगे पढ़ेंगे हम, ग्रीन नहीं होते हैं। कुछ कलर क्या होते हैं? ग्रीन के बदले येलो, ब्राउन, रेड होते हैं। तब क्या उनमें क्लोरोफिल नहीं होगी? होगी, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं होगी। ठीक है, तो जिसमें बहुत सारा, ढेर सारा क्लोरोफिल है मतलब बहुत सारा ग्रीन होगा, ग्रीन कलर का। तो नेक्स्ट रोल दिखिएगा, रोल का मतलब काम क्या है। फिर लिखिए क्लोरोफिल कैन absorb the energy from sunlight। क्लोरोफिल क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। सूर्य यानी सन से जो आ रही है लाइट है, जिसको हम सोलर एनर्जी बोले, सनलाइट की एनर्जी, उसको क्लोरोफिल सोख लेते हैं, खींच लेते हैं, निचोड़ लेते हैं, मतलब आ रही है। देखिए, ये नोट कर लिया। चलो, यहां तक नोट किया। ये है बच्चों सन, ये है, देखिए ध्यान से, सारा काम तो यहाँ लीफ में ही हो रहा है, पत्ते में, है ना। तो इससे जो लाइट आ रही है, लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है बच्चों? सनलाइट एनर्जी। तो ये सन से जो एनर्जी आ रही है, इसमें क्या है? क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल क्या हमें देख सकते हैं ना आंख से? नहीं, हम माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे लीफ यानी पत्ते में क्लोरोफिल को देखने के लिए कि उसमें होते हैं। तो ये ग्रीन लीफ है, ये क्या है? ग्रीन लीफ। अगर ग्रीन है पत्ता, यदि ग्रीन है इसका मतलब क्लोरोफिल है। तो एनर्जी आ रही है और इस लीफ में क्लोरोफिल ने उसको सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। नोट कर लिया बच्चों? अब क्या होगा? अब क्या होगा? नेक्स्ट एरो दीजिएगा कि सनलाइट एनर्जी, सन से आ रही एनर्जी, इज यूज्ड टू मेक फूड। ऐसे लिखिए, यूज टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन
green leaves to make food. फूड में सबसे पहले क्या बनता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. तो यही जो सन की एनर्जी आ रही है इसका यूज करते हैं, यूज्ड टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन ग्रीन लीव्स टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन. तो फूड बनाने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को पहुंच गए हैं. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पहुंचे? एयर से. और वाटर कहाँ से पहुंचे? सॉइल से. तो इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट की एनर्जी. ठीक है, नोट कर लिया बच्चों यहाँ तक? चलिए, तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर देंगे. क्लोरोफिल क्या? ग्रीन सब्सटेंस है. क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट की लीफ में, इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सेल के रूप में. अब इसका काम है सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, कैप्चर करना. ठीक है, अब बच्चों जो कैप्चर हुई है, तो अब पढ़ेंगे सनलाइट, है ना. अब क्या बचा है? एक कंडीशन है नेसेसरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सनलाइट. नोट कर लिया? देखिए, चौथा और लास्ट कंडीशन है सन लाइट. इसमें लिखेगा कि द सनलाइट सप्लाइज, SUPPLIES, सप्लाइज का मतलब सप्लाई करना, है ना, मतलब पहुंचाना. तो सनलाइट सप्लाई करती है एनर्जी को. सन क्या दे रही है? एनर्जी फॉर मेकिंग प्रोसेस. फूड बनाने के लिए, फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए एनर्जी दे रही है. नेक्स्ट पॉइंट, सन, द सन is the ultimate source of energy for all living organisms, because all the food on this earth is made by utilizing, यूटिलाइजेशन से बना है, यूटिलाइजिंग ING है, इस्तेमाल करना. ठीक है, तो अर्थ इज मेड बाय यूटिलाइजिंग सनलाइट. तो हमने बोला कि द सन, ये एकदम याद रखिएगा, सन इज द अल्टीमेट सोर्स. अल्टीमेट है मतलब एकमात्र सोर्स है ऊर्जा का, एकमात्र जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, मतलब एनर्जी का एकमात्र ये सोर्स है सन. ठीक है, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोमा, बिकॉज ऑल द फूड ऑन दिस अर्थ इज मेड बाय यूटिलाइजिंग सनलाइट. ठीक है बच्चों, हमने क्यों बोला कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल. इस अर्थ पर रहने वाले, प्लेनेट अर्थ, पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी इंसान, मानव, जानवर हैं, उन सब के लिए सन एक अल्टीमेट सोर्स है ऊर्जा, यानी एनर्जी का. ठीक है, क्यों? क्योंकि इस धरती पर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको फूड कहाँ से मिलता है? इसी सनलाइट एनर्जी का यूज करके. तो फूड जो बन रहे हैं ना, ऑल द फूड इज
ऑन दिस अर्थ इज मेड मतलब बनते हैं बाय यूजिंग सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं रहा तो फूड नहीं बनेगा। कैसे? प्लांट अपना फूड नहीं बना सकेंगे। अगर प्लांट ने फूड नहीं बनाए तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि क्या हम एक आर्टिफिशियल लाइट को डेवलप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बात नेचुरल चीज़ें में है वो आर्टिफिशियल में कहाँ है बच्चों? नेचुरल मतलब नेचुरल है, ऊर्जा का एक बेहतरीन सोर्स। अगर एलईडी लाइट या अपनी एक साइंस की लेबोरेटरी में हमने सेट कर भी लिया है ना, हमने एलईडी बल्ब बोला था कि ऐसा ऐसा सेट कर सकते हैं, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितनी सन से मिलती है। तो फूड प्लांट अपना एनर्जी सनलाइट से ले रही है फूड बनाने के लिए। तो प्लांट अगर रहेंगे तभी तो कोई एनिमल रह पाएंगे, क्योंकि प्लांट से क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ से जीवित रहेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन कब निकलता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान। दूसरा, ये प्लांट है तभी हर्बीवोर है, गाय है, भैंस है, कई सारे प्लांट ईटिंग एनिमल्स है ना। चल, हम लोग फल फ्रूट खाते हैं इसी प्लांट की वजह से। तो इसीलिए हमने बोला कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही सन है जो एनर्जी देती है फॉर फूड मेकिंग प्रोसेस। क्लियर है? चलिए और लिखिएगा नेक्स्ट, बस लास्ट पॉइंट। तुम आराम से बच्चों स्टार देखिए कि सन लाइट एनर्जी कॉल्ड सोलर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मतलब सनलाइट की जो एनर्जी, सन से जो एनर्जी आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी is converted into chemical energy, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ब्रैकेट में लिखिएगा फूड मेकिंग प्रोसेस। ठीक, तो सनलाइट एनर्जी कॉल्ड सोलर एनर्जी हमने बोला। तो सन से जो एनर्जी आ रही है ना, तो क्या उसका डायरेक्ट इस्तेमाल होगा फूड बनाने में? नहीं, वो क्या होंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू केमिकल एनर्जी में। तो सोलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी कब? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और फूड मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। कुछ जो केमिकल एनर्जी है वो यहाँ लिखिएगा, दिस chemical energy gets stored in the form of plant food। अब यही जो बच्चों क्या होती है, प्लांट जो यूज करते हैं ना, जिस फूड का जो फूड बचा हुआ है जैसे स्टार्च वगैरह, तो एक्चुअल में वो क्या यूज कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी, जो कि स्टोर्ड है, जमा है इन द फॉर्म ऑफ प्लांट की फूड के रूप में। ठीक है, तो प्लांट फूड के फॉर्म में क्या है? केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, उसी का प्लांट क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो सोलर एनर्जी किसको बोले? सनलाइट एनर्जी को। वो कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और यही केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, जमा होती है इन द फॉर्म ऑफ प्लांट फूड। अब एक चीज हमने बोला था कि किसी भी लीफ में यदि स्टार्च प्रेजेंस है तो हम क्या मानेंगे? कि उसमें फोटोसिंथेसिस हुई है,
फूड मेकिंग प्रोसेस। तो ये हम कैसे जानेंगे कि इसमें स्टार्च है या नहीं है? तो चलिए हम एक्टिविटी करेंगे, इसका नोट कर लिए। यहाँ बच्चों एक्टिविटी लिखिएगा, एक्टिविटी क्रियाकलाप, काम करेंगे, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन प्लांट लीव्स। ये एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, इसकी ये क्या है, लीफ है, एल ई, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, LEAF, लीफ। हमने यहाँ लिखा है प्लांट लीव्स, तो हर एक वर्ड, हर एक लेटर पे ध्यान देना है। LEAVES, लीव्स है यहाँ पे ना, तो VES है, ये प्लूरल फॉर्म है, क्या है ये प्लूरल है। लेकिन ये जो है बच्चों, ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। मतलब जब एक लीफ होगा तो लीफ बोलेंगे, जब एक से ज़्यादा होंगे तो लीव्स होगा। तो यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ लीव्स होगा ये। लेकिन अगर एक लीफ की बात करेंगे तो LEAF होगा। यहाँ पे F को हटा के हम VES करते हैं, कब, कई सारे लीफ को बताने के लिए। तो इस लीफ में स्टार्च है कि नहीं, इसका हमें क्या करना है, टेस्ट करना है। कैसे पता चलेगा इसमें स्टार्च है कि नहीं, फोटोसिंथेसिस हुआ है नहीं? तो पहला स्टेप, अच्छे से लिखिए बच्चों, STEP, स्टेप, PLUCK, प्लग मतलब उखाड़ेंगे, प्लग ए लीफ फ्रॉम ए प्लांट। पहला तरीका क्या है, स्टेप, हमने इस प्लांट, कोई भी प्लांट की लीफ को उखाड़ा जो हरे कलर की हो, ग्रीन कलर की, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों ग्रीन लीफ, प्लग है ग्रीन लीफ, क्यों, क्योंकि उसमें ही फोटोसिंथेसिस होगी। चलिए, तो यहाँ एक चीज लिखिएगा बच्चों, लीफ कैसा पत्ता आपको करना है, आपको करना है प्लग के ग्रीन लीफ। सब के साथ कर सकते हैं, है ना, लेकिन आप ऐसे ही लिखिए, प्लग के लीफ फ्रॉम ए प्लांट, ठीक है, हमने उखाड़ा, अभी पता चलेगा। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या, उसके बाद क्या करेंगे, बॉयल, BOIL, उबालेंगे इसको, बॉयल ए लीफ इन अल्कोहल, अल्कोहल में इसको उबालेंगे, बॉयल करेंगे, क्यों, टू रिमूव क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, अल्कोहल में हमने उबाल दिया इसको, है ना, हमने क्या किया, बीकर में अल्कोहल ले लिया, इसको डाल दिया, इसमें अल्कोहल है, उबाल रहे हैं हम, ठीक है, बॉयल कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा, वाश डी कलराइज्ड, DE मतलब नहीं, COLURISED, डी कलराइज्ड का मतलब होता है जिस लीफ से हमने कलर निकाल लिया। तो ये हरा लीफ था, है ना, या कोई भी कलर था, उसको हमने उससे, यदि यदि क्लोरोफिल है तो मतलब हरा ग्रीन कलर का होगा, तो उसको वॉश कर दिया, डी कलराइज्ड लीफ विथ वाटर। क्यों किया, टू रिमूव एनी क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल,
तो उसके बॉयल करने के बाद हमने क्या किया, उसको पानी से धो दिया, है ना, ग्रीन पिगमेंट हटाने के बाद। किसके साथ? पानी के साथ। या मिटा दो बच्चों। इसके बाद चौथा स्टेप लिखिएगा, और POUR। और मतलब हम डालेंगे ऊपर से आयोडीन सॉल्यूशन विथ ड्रॉपर ओवर डीकलराइज्ड लीफ। ठीक है, हमने आयोडीन की सॉल्यूशन, है ना, डाइल्यूट आयोडीन की सॉल्यूशन ऊपर से हमने दिया, किस पे? विथ ड्रॉपर की मदद से बूंद बाय बूंद दिया। ठीक है, किसके ऊपर? डीकलराइज्ड लीफ, जिसको हमने पानी से धोया, उसके बाद हमने उसके ऊपर आयोडीन के सॉल्यूशन दिया। तो इसके बाद बच्चों लिखिएगा, सो इसीलिए अपीयरेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर इन द लीव्स इन द लीफ। तो क्या होगा बच्चों? ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा किस में? लीफ में। ठीक है, तो पहला क्या किया हमने? प्लग मतलब तोड़ा लीफ को एक प्लांट से। अब देखिए स्टार्च की हम टेस्ट कर रहे हैं ना, तो स्टार्च का मतलब है उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो क्या हम सारे प्लांट की लीफ को चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों पहले हम ग्रीन लीफ को चेक करेंगे। हमने तोड़ा, उसको क्या किया? बॉयल उबाला, अल्कोहल में उबाल लिया, ताकि उससे जितने भी ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है वो हट जाए। अब किसी भी लीफ से क्लोरोफिल हट जाएगा तो मतलब उसके कलर हट जाएंगे, ग्रीन कलर, तो वो क्या होगा? फिर डीकलराइज्ड हो जाएगा। तो उस डीकलराइज्ड लीफ को हमने वॉश किया, धो दिया विथ वाटर टू रिमूव एनी क्लोरोफिल, उससे कोई भी क्लोरोफिल हटा दिया, सब हटा दिया। फिर हमने POUR, पॉर मतलब डाला आयोडीन के सॉल्यूशन को ड्रॉपर की मदद से उस डीकलराइज्ड लीफ पर, तो हमें ब्लू ब्लैक कलर दिखा लीफ पर। ठीक है, इसका मतलब है कि उस लीफ में स्टार्च था और उस लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई थी। क्लियर है? ये मिटा दो बच्चों। which shows presence of starch in plant leaf। ठीक है, अगर हमें ब्लू ब्लैक कलर दिख रहा है तो इसका मतलब प्लांट में स्टार्च था। क्लियर बच्चों? चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जितने भी आज आपने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कंडीशन को याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड क्या होगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो 4 कंडीशन नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। जय हिंद।